नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल यानी रविवार को अयोध्या दौरे पर रहेंगे। गोरखपुर के प्रसिद्ध मकर संक्रांति मेला का शुभारंभ करने के बाद वह अयोध्या पहुंचेंगे। रामकथा पार्क के हेलीपैड पर 11 बजे सीएम योगी का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। इसके बाद वो हनुमानगढ़ी और रामलला का दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद लता मंगेशकर चौक के पास वृहद सफाई अभियान का शुभारंभ करेंगे, जो आगामी 14 जनवरी से 21 जनवरी तक चलेगा। सफाई अभियान के तहत पूरी अयोध्या की सफाई होनी है। बस अड्डे के निकट ई वाहनों का फ्लैप आप डिजिटल टूरिस्ट ऐप जो है उसे वह लॉन्च करेंगे। भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों की इसके बाद सीएम योगी समीक्षा करेंगे। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तिथि करीब आ रही है, जनपद में पुलिस विशेष सतर्कता बरत रही है और विशेष चेकिंग अभियान चला रही है। संदिग्धों पर कड़ी नजर है पुलिस की। बता दें कि जनपद अयोध्या में आगामी प्राण प्रतिष्ठा समारोह और गणतंत्र दिवस के दृष्टिगत एसएसपी अयोध्या के निर्देशन में अयोध्या पुलिस द्वारा जनपद के सभी अंतरजनपदीय बॉर्डर बैरियर चेक पॉइंट पर पुलिस बल की ड्यूटी लगाकर जिले में आने वाले सभी संदिग्ध वाहनों व्यक्तियों की सघन चेकिंग की जा रही है तथा जनपद के सभी महत्वपूर्ण स्थानों, होटल, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग शुरू हो चुकी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी पुलिस की कड़ी नजर है। बड़ी संख्या में फोर्स अयोध्या आ रही है और अयोध्या की सुरक्षा को लेकर के पुलिस प्रशासन एहतियात बरत रहा है। लिहाजा शाम होते ही चेकिंग अभियान शुरू कर दिया जाता है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर के राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और प्रशासन की एक अहम बैठक आज संपन्न हुई। मंडलायुक्त गौरव दयाल ने इस बैठक के संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि आने वाले विशिष्ट मेहमानों को कहां उनके लिए व्यवस्था होगी, किस तरह से प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मेहमानों को बिठाने की व्यवस्था की जाएगी, इन सब पर चर्चा हुई। मंडलायुक्त गौरव दयाल ने बताया कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में 7500 लोगों को मंदिर प्रांगण में बिठाने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि जो भी विशिष्ट मेहमान अयोध्या आएगा उसे रिसीव करने के साथ ही एक कोड दिया जाएगा। इस कोड के आधार पर उनके बैठने की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि वाराणसी के पुजारी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को संपन्न कराएंगे। उनके साथ 4 ट्रस्टी और 4 पुजारी भी रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान मंदिर में बने 5 मंडपों में अलग अलग सोशल कम्युनिटी के 15 दंपत्ति भी मौजूद रहेंगे। प्रांगण में भी पीएमओ स्थापित किया जाएगा, जबकि पीएम मोदी की स्पीच के लिए भी एक स्थान को चिन्हित किया गया है, जहां से वो इस ऐतिहासिक अवसर पर पूरी दुनिया को संदेश देंगे। इसके अतिरिक्त परकोटा ईस्ट में धार्मिक संगीत का आयोजन होगा। मंडलायुक्त गौरव दयाल ने बताया कि पीएम मोदी अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि परिसर में स्थित कुबेर नवरत्न टीला पर जाएंगे, जहां वो पक्षीराज जटायु की मूर्ति का अनावरण करेंगे। देखिए, ट्रस्ट के पदाधिकारी से आज बैठक की है और जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं वो कहाँ पे रुक रहे हैं, उनके साधन क्या है, किस प्रकार से आएंगे और जो हम लोगों ने प्रशासन ने जो व्यवस्था दी है, किस प्रकार से गाड़ी में मूवमेंट होगा, कहाँ पार्किंग होगी, उसको अवगत कराया गया है ट्रस्ट को और उनके जहाँ जहाँ सुझाव थे उसको इनकॉर्पोरेट करके उस प्लान को आज फाइनल किया गया है। तो जो हमारा गाड़ी में मूवमेंट है और जो पार्किंग स्पेसेस हैं और कहाँ पे लोग अलाइट होंगे, किस प्रकार से वापस वेन्यू से जाते समय वो बैठेंगे, वो सारी माइन्यूट डिटेल्स में आज ट्रस्ट के पदाधिकारी से बात की गई और आज जो इन सब पहलू में सहमति बन गई है और अब व्यवस्था को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। जो चीज़ें छूट गई होंगी जाहिर है उनको लेकर दिशा निर्देश भी आपकी तरफ से हम लोग ऑलमोस्ट रोज ये ऑल्टरनेटिव बैठ रहे हैं ट्रस्ट के साथ और सारी चीज़ें अब कंट्रोल में है, कोई दिक्कत नहीं। राम मंदिर निर्माण के लिए संघर्ष करने वाले श्री राम योद्धाओं को रामलला के मंदिर परिसर में स्थान मिलेगा। ऐसे 30 श्री राम योद्धाओं के तैलचित्र जन्मभूमि परिसर से लेकर कार सेवकपुरम में लगेंगे। यहां दर्शन को आने वाले श्रद्धालु भी इनकी वीर गाथा के बारे में जान सकेंगे। 15 से भी अधिक चित्र तैयार कर लिए गए हैं।
22 जनवरी से पहले इन्हें लगा दिया जाएगा। 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। 90 के दशक से लेकर अब तक ऐसे 2 दर्जन से अधिक लोग रहे जिन्होंने कड़ा संघर्ष किया। इसमें पंडित देवी दीन पांडे, जगतगुरु शिवरामाचार्य, जगतगुरु रामानुजाचार्य, जगतगुरु माधवाचार्य, के नैयर, परमहंस रामचंद्र दास, गुरुदत्त सिंह, बिहिप के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष अशोक सिंघल, महंत अवैधनाथ, राजमाता विजयराजे सिंधिया, आचार्य गिरिराज किशोर, गोपाल सिंह, विशारद सहित अन्य चर्चित चेहरे शामिल हैं। बिहिप के प्रांतीय मीडिया प्रभारी शरद शर्मा ने बताया कि सभी के तैलचित्र तैयार किए जा रहे हैं। 22 जनवरी से पहले सभी चित्रों को लगा दिया जाएगा। 4000 संतों को प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण दिया गया है। मेहमान नवाजी के लिए अयोध्या सज समर रही है। इस मौके पर सबसे अधिक साधु संत ही रामनगरी पहुंचेंगे। श्री शर्मा ने बताया 4000 से अधिक संतों को निमंत्रण पत्र भेजा गया है। ये ऑयल पेंट से उन महापुरुषों के चित्र बन रहे हैं जो 1949 से लगातार इस संघर्ष में रहे कि कब भव्य मंदिर का निर्माण हो। 90 की घटना हो, 92 की घटना हो या 1949 में भगवान का प्रगटीकरण हो। चाहे वो के नैयर जी रहे हों, वर्तमान जिला अधिकारी यहाँ के, चाहे ठाकुर गुरदत्त सिंह जी रहे हों, जिला मजिस्ट्रेट। इसके साथ ही साथ 1949 में उन महात्माओं का योगदान, चाहे जगत गुरु शिवरामाचार्य जी रहे हों, जगत गुरु जो है पुरुषोत्तमाचार्य जी रहे हों, या परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज, पूज्य अवैधनाथ जी महाराज, माननीय अशोक सिंघल जी महाराज। इसके अलावा जो है वो अपने विष्णु डालमिया जी, राजमाता विजयराजे सिंधिया जी और आचार्य गिरिराज किशोर जी, जगत गुरु सत्यमित्रानंद गिरी जी जो निर्वर्तमान शंकराचार्य रहे। तो इस प्रकार से एक व्यापक जो है रचना यहाँ पर ऑयल पेंट के द्वारा बनाई जा रही है। और ये रामाश्रय जी हैं जो लखनऊ के हैं, इनके द्वारा ऑयल पेंट से ये तैयार चित्र किया जा रहा है। ये भाव भंगिमा सब उसी प्रकार है जिस प्रकार से हमने कुछ लोगों को देखा जो 1949 के बाद के हैं, जैसे परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज, अवैधनाथ जी महाराज, अपने पूज्य अशोक सिंघल जी और आचार्य गिरिराज किशोर जी, सत्यमित्रानंद गिरी जी। इस प्रकार के जो लोगों का चित्र यहाँ पर बना है, विजय राजे सिंधिया जी, ये चित्र जो है ये अपने आप में ही बहुत अच्छे लग रहे हैं। किस प्रकार से इन्होंने उकेरा है, हूबहू उन्हीं की कॉपी कर दी है। तो ये हम सबके लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं और वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी जो है वह भी इनसे संदेश ले, क्योंकि एक बड़े अभियान का जो है, एक बड़े अभियान की सिद्धि होने जा रही है 22 जनवरी को। तो 22 जनवरी को जो सिद्धि होने जा रही है उसमें जो लोग आएंगे, हो सकता है 92 के बाद के कुछ लोग हों, कुछ लोग जो है 92 से पूर्व के हों जिन्होंने देखा है, सुना है इनको। तो ऐसे लोगों को प्रेरणा जागृत हो कि इस अभियान के हिस्से में जो लोग थे वह किस प्रकार के थे। आज जो है ये चित्र ऑयल चित्र के द्वारा बनाया जा रहा है। 22 जनवरी को हो सकता है ये वहाँ पर भी लगाए जाए। समाजवादी पार्टी महानगर कार्यालय लोहिया भवन पर पूर्व राज्य मंत्री तेज नारायण पांडे ने कार्यकर्ता सम्मेलन करके खिचड़ी भोज का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष सपा श्याम कृष्ण श्रीवास्तव और संचालन महानगर के महासचिव हामिद जाफर मीसम ने किया। इस मौके पर पूर्व राज्य मंत्री तेज नारायण पांडे पवन और महानगर अध्यक्ष श्याम कृष्ण श्रीवास्तव ने नव नियुक्त पिछड़ा वर्ग के प्रदेश सचिव ब्रजेश सिंह चौहान और महानगर अध्यक्ष भगवान दीन निषाद को माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर श्री पांडे ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी केवल ठगने का काम कर रही है और समाज में दुष्प्रचार कर रही है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने रोजगार देने का काम किया। उन्होंने आह्वान किया कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराकर इंडिया गठबंधन को सभी उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर चुनाव जिताना एकमात्र लक्ष्य है। आगामी 22 जनवरी तक अयोध्या से होकर गुजरने वाली वंदे भारत समेत सभी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। 35 ट्रेनों को दूसरे मार्गों पर परिवर्तित किया गया है। बता दें कि अयोध्या से दिल्ली जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस 22 जनवरी तक रद्द रहेगी। अयोध्या में रेल ट्रैक दोहरीकरण कार्य को 22 जनवरी तक पूरा करने के लिए ट्रेनों को रद्द किया गया है। 22 जनवरी के बाद अयोध्या में बड़ी भीड़ आएगी। यात्रियों की सहूलियत के लिए 100 से ज्यादा ट्रेन चलेंगी और इन्हीं सब बातों को लेकर सभी काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
उत्तर रेलवे के लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, कैंट, शाहगंज, जफराबाद रेलखंड पर दोहरीकरण कार्य के चलते इन गाड़ियों को निरस्त किया गया है। शार्ट टर्मिनेशन और शार्ट ओरिजेशन एवं मार्ग परिवर्तन अलग अलग जारी किया गया है। जो गाड़ियां निरस्त हैं उनमें मनकापुर से चलने वाली मनकापुर अयोध्या विशेष गाड़ी निरस्त है। इसके अलावा प्रयागराज संगम बस्ती एक्सप्रेस अयोध्या कैंट स्टेशन पर अपनी यात्रा समाप्त करेगी। भयंकर ठंडक और शीतलहर के चलते किसान अपनी खेतों की रखवाली रात में नहीं कर पा रहे हैं, यहां तक कि दिन में भी अंधेरा छाया रहता है। लिहाजा छोटा जानवर खेतों को और उनकी फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें देखें किस तरह से बड़ी संख्या में छोटा जानवर लोगों के खेतों की फसल को चट कर जा रहे हैं। अयोध्या हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने आज पश्चिम बंगाल में साधु संतों के ऊपर दर्शन करने जाते समय उनके कपड़े उतारकर उनकी पिटाई को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और पुरजोर विरोध करते हुए निंदा किया। उन्होंने कहा कि यह अपमान जो संतों का है वो निंदनीय है। दुर्भाग्य की बात है कि पश्चिम बंगाल में पालघर 2 जैसे घटना देखने को मिल रहा है। मैं निवेदन करता हूं ममता बनर्जी जी से, क्या हिंदुस्तान में हिंदू होना जुर्म है? क्या साधु संत पश्चिम बंगाल नहीं जा सकते? खिचड़ी की महापर्व गंगा सागर साधु संत जा रहे थे और आपके गुंडों ने उतारकर उन साधु संतों को निर्मम पिटाई किया और उसके सारे वस्त्र उतार दिए, फाड़ दिए। एक तरफ तो आप जिस प्रकार से सनातन विद्रोहियों को समर्थन करती हो, दूसरी तरफ यह कहती हो कि बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। मेरा निवेदन आपसे यही है कि इस प्रकार से अगर संतों के साथ दुर्व्यवहार होगा तो साधु संत क्या पश्चिम बंगाल नहीं जाना चाहिए उनको? क्या हिंदुस्तान में इस प्रकार की उनको स्वतंत्रता नहीं है? क्या हिंदुस्तान में पश्चिम बंगाल नहीं है? क्या इस प्रकार से साधु संतों के ऊपर हमले होते रहेंगे तो क्या एक तरफ तो आप कहती हो कि देश संविधान से चलेगा, लेकिन आपके यहाँ संविधान नाम की कोई चीज नहीं है। पुनः निवेदन करता हूं, अगर साधु संतों के साथ ऐसा ही होता रहा तो जिस प्रकार से महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की सरकार की सर्वनाश हो गया, पार्टी भी चली गई, फंड भी चला गया, उसके लोग भी चले गए, आने वाले दिनों में आपका भी ये स्थिति ना हो जाए।